प्रसूति महादेव के जो है उसके दाएं और बाघ और हाथी मिले हैं। राइट साइड में क्या मिले, टाइगर और एलिफेंट मिले, RTE। राइट राइट साइड में क्या है, टाइगर और एलिफेंट मिले हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, RTE, ठीक है। तो बाई और यहाँ पे क्या मिला है, गेंडा और भैंस चित्रित किए गए। तो लेफ्ट साइड में क्या है, LRB। तो राइनोसोरस और क्या है, तो बुल भैंसा मिला है। दो हिरन भी बने हैं, दो हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण तथा इसके तीन मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है, ठीक है। सेंधो सेंधो मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। सेंधो मृदभांड है मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली, यहाँ पे क्या है, कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंग कर काली रेखाओं के चित्र बनाए गए। कुछ बर्तनों पे मोर हैं, कुछ बर्तनों पे मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सेंधो मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तारियाँ, थालियाँ आदि हैं प्रमुख हैं, ठीक है। यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत और शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैन्य सभ्यता में मातृदेवी की पूजा एक प्रमुख पूजा जाती है। सैन्य सभ्यता में मातृदेवी की पूजा एक प्रमुख पूजा थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला एक पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकला गया एक पौधा दिखाया गया। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। ये तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस किया करते थे। के लोग नील नदी की देवी आइसिस की किया करते थे। मातृदेवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सिंधु निवासी पशु पक्षियों वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। सिंधु निवासी पशु पक्षियों वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा और बनावनी के प्रस्थलों से अग्नि कुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यह लोथल, कालीबंगा और बनावली के पूर्वस्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा लक्षण थी। इसमें क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित है, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। किंतु इसके कालीबंगा में शव क्या थे, कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर में होते थे, दक्षिण उत्तर में दफनाए जाते थे। रोपड़ में पश्चिम पूर्व में होते थे। लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कालीबंगा में सब क्या है, तो दक्षिण उत्तर दक्षिण, रोपड़ में पश्चिम पूर्व, लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर में मिले हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण कहाँ मिले हैं, तो बहावलपुर में मिले हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत है। बाढ़ किन्होंने किया, मार्शल ने, मेकेन और एसर राव ने कहा था कि सिंधु सभ्यता के विनाश किसी कारण व बाढ़ के कारण हुआ। किन्होंने कहा, मार्शल, मेके और एसर राव। आर्यों के आक्रमण की बात करते तो उन्होंने किसने किया आर्यों के आक्रमण की हुक्म बात किसने थे, तो गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो किसने किया है, RL स्टाइन है, अमरानंद घोष। RL स्टाइन और अमरानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन की बात करते हैं तो MR साहनी। भूतात्विक परिवर्तन की बात करते हैं तो MR साहनी, ST लैम्ब्रिक, GF डेल से है। महामारी की बात करते हैं तो KUR कनेडी है। अदृश्य कार्य की बात करते हैं तो M दिमित्रेय हैं। अब यहाँ पे है कि मानव समाज विलक्षण क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है, तो अर्थव्यवस्था पे। तो मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पे होता है, अर्थव्यवस्था पे। क्योंकि वह आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पे है। तो यहाँ पे है कि मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वो मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तन। जैसे खाद्य संग्राहक से फिर उन्होंने कृषि उत्पादन बंद किया, फिर उद्योग आदि हुआ। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई, ठीक है। संस्कृति है, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होते रहे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया। तो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये MPPCS प्री इन 1990 का क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर जो है, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और उत्तर ऐतिहासिक। तो आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता किसे प्रागैतिहासिक नहीं होगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक में कोई लिपि नहीं होती थी, और या आदि ऐतिहासिक में लिपि हुआ होता था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो आंसर क्या? आदि ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता क्या थी? आदि ऐतिहासिक थी, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका था। इतिहास निर्माण इसका कोई प्रयोग नहीं, अतः इतिहास के नियम में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। आर्यों की सभ्यता थी जो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता थी जो कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जब सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? नगर नियोजन, लिपि है, नगर नियोजन है, लिपि है, नगर नियोजन है। दूसरा क्या है? तांबा है, मृदभांड है। तो आंसर क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर योजना आदि के संदर्भ में प्रारंभिक कार्यों से अधिक विकसित थी। इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की सभ्यता से पहले की थी। पर पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से के पूर्व की सिद्ध करते हैं। ठीक है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा का सभ्यता से संबंधित है। वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड, धूसर एवं चित्रित धूसर मृद जो बात के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और अच्छा शस्त्र के ज्ञान का अभाव था। ठीक है। तो ये आंसर उपयुक्त सभी। अगर कोई भी ऑप्शन में उपयुक्त सभी रहता है तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर में यही सही होता है, उपयुक्त सभी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही होते हैं। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है? उपयुक्त सही, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी नगरीय सभ्यता थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहा और शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है। अब यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पहला है शिलालेख, पर की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई और उपयुक्त सभी। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अंतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालते हैं? तो पहला है शिलालेख नहीं डालते हैं। पुरातत्व संबंधी खुदाई, यही आंसर होगा। पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मुहर पर लिखावट, ये भी नहीं आंसर हो सकता। धार्मिक ग्रंथ, उस समय धार्मिक ग्रंथ उतने ग्रंथ को तो पढ़ा ही नहीं जा सकते थे। तो ये आंसर क्या होगा? पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो पहला है कि मुहरे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? मुहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। सी में क्या है? मंदिर है। सी में क्या है? मंदिर है। डी में क्या है? लिपि है। तो आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुहरे हैं। क्या है? मुहरे हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? मुहरे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता है। यहाँ सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के लिए विशेष जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों में विश्वासों पर क्या करता है? प्रकाश डालते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहला क्या है, एम एम रफ़ीक मुगल, ई एच मैके, मॉर्टिमर हिलर, अमलानंद घोष। तो एम रफ़ीक मुगल ने क्या था, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ई जे एच मैके ने कहा कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, ठीक है। मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के प्रमाण स्वरूप हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए है। एम रफ़ीक मुगल ने जो कहा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, ये गलत है। अब यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जी ई जे एच मेके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति है, जब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति थी सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवेशन के कारण हुआ। दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवेशन के कारण इन्हीं के समरूप प्रवेशन के सिद्धांत के इतिहासविद डी एच गार्डन है, जो मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है। मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिम एशिया से पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई, ठीक है। इस संदर्भ में क्या है, अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स और रफ़ीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तो रफ़ीक मुगल क्या है, स्थानीय है, जबकि वहाँ क्वेश्चन में क्या था, मेसोपोटामिया था, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। एम रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिम मेसोपोटामिया से की सभ्यता से प्रेरणा ली है, ठीक है। अब यहाँ पे सूची 1 है। सूची, हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज सर दयाराम साहनी ने की थी। हस्तिनापुर है, तहसीला है। फिर यहाँ पे क्या है, गौसामी है, ठीक है। तो यहाँ पे हड़प्पा की खोज किसने की थी, सर दयाराम साहनी की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, सर दयाराम साहनी की 1923 से 24, 1924 से 25। हस्तिनापुर की बात करते हैं तो किसने की थी, बीबी लाल ने की थी। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने की थी। तहसीला की खोज किसने की थी, जॉन मार्शल ने। तहसीला की खोज किसने की थी, जॉन मार्शल ने। गोस्वामी की बात करते हैं तो गोस्वामी की खोज किसने की थी, एम.जी. मजमूदार ने की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में चांदी के हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान के जो जावर खान हैं और अजमेर खान से चांदी प्राप्त करते होंगे। अब यहाँ पर हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किसका होता था, लाल रंग का। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और 40 बीपीएससी प्री का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पेड़ से 40 चाक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से 40 चाकों का प्रयोग किया जाना है। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियाँ थी। एक तो डिजाइन वाली बर्तन, दूसरी चित्रित मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण का प्रयोग किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपर हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तो नीचे हिस्से में काले रंग की विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो जब आर्य आए उससे पहले पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो पूर्व आर्य मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु प्रवास स्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ तो मुहूर्त से प्राप्त चित्र में से मिलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मोहरों और टेराकोटा के कलाकृतियों में निरूपण नहीं है। तो गाय का, गेंडा का, हाथी का, बाघ का, किसका नहीं है, तो गाय का नहीं है। किसका नहीं है, तो गाय का नहीं है।
तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति मोहरा और टेराकोटा कलाकृति में गाय का चित्रण मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़। तो यहाँ पे हाथी है, एलिफेंट है, ठीक है। गेंडा है, राइनोसोरस है, बाघ है, टाइगर है। अब हिरन है, डियर, डियर ही मैंने हिरन हो गया, ठीक है। अब बुल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि DVTRE, ठीक है। डी से डियर हो गया, बी से बुल हो गया, टी से टाइगर, आर से रायन, और से ये एलिफेंट। गाय उसमें नहीं मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चन्हुधाड़ा है, कोरजी भी है। अब यहाँ सोहगोरा, देसलपुर, देसलपुर भी है, सोहगोरा नहीं है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव। यहाँ से मौर्यकालीन, यहाँ से क्या मिले हैं? मौर्यकालीन ताम्रपत्र का अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अनागार होने का विवरण मिलता है। चन्हुदार, कोजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा नगर से जुड़े होते हैं। चन्हुदार, कोजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चन्हुदार और कोजी वर्तमान पाकिस्तान में है। चन्हुदार और कोजी का है वर्तमान पाकिस्तान में, जबकि देसलपुर का है गुजरात राज्य के कच्छ में है। अभी हम यहाँ पे सूची 1 प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातात्विक खोजें। तो लोथल, कालीबंगा। लोथल में क्या गोदीवाड़ा है, कालीबंगा में क्या है? जुता हुआ खेत है। यहाँ पे धोलावीरा की बात करते हैं। तो धोलावीरा में क्या है कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृतियाँ हैं, बनावली। तो बनावली में क्या है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल आकृतियाँ हैं। धोलावीरा में क्या है? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, यानी यहाँ पे जहाज उतरते थे, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिलों में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अब यहाँ पे एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा में की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज किसने की थी? तो जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुआ? तो कालीबंगा में। जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुआ था? तो कालीबंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 66 BPSC में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेती के निशान मिले हैं? तो किस में मिले हैं? तो कालीबंगा में, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं कि क्वेश्चन हर एग्जाम में क्या होता है, एक दूसरे के एग्जाम में क्या होता है कि कोई कोई क्वेश्चन BPSC में रिपीट हो रहा है, कुछ यूपी PCS में हो रहा है, कुछ MP PCS में, कुछ उत्तराखंड PCS में, कुछ IAS में। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। यही क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे है पहला क्या है कि हड़प्पा में सावधान R37 लोथल गोदी कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो जुता हुआ खेत। अब इसको मिलान करना है, ठीक है। तो कालीबंगा में क्या था? जुता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो में नर्तकों की मूर्ति मिली थी। तो लोथल में क्या हुआ था? डॉकयार्ड यानी गोदी मिला था। हड़प्पा में सावधान R37 मिला था, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि सही सुमेलन क्या है। सही सुमेलन, ये यूपी PCS मेंस 2017 का क्वेश्चन है कि सही सुमेलन के हड़प्पा में सावधान R37 मिला है। हड़प्पा में सावधान R37 मिला। लोथल में गोदी मिला है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला। मोहनजोदड़ो में नर्तकों की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो पहला है हड़प्पा, दूसरा हस्तिनापुर, दूसरा नागार्जुन कोंडा है, चौथा पैठन है। पहला हड़प्पा है, दूसरा हस्तिनापुर है, तीसरा नागार्जुन कोंडा है, चौथा है पैठन है। सूची 2 की बात करते हैं तो पहला गोदावरी है, दूसरा रावी है, तीसरा गंगा है, चौथा कृष्णा है, ठीक है। ये क्वेश्चन के यूपी PCS स्पेशल मेंस 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है? तो रावी नदी किनारे। हड़प्पा कौन सी नदी किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। हस्तिनापुर कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। हस्तिनापुर कौन सी नदी के किनारे? गंगा। नागार्जुन कोंडा की बात करते हैं कृष्णा नदी। नागार्जुन कोंडा की बात करते हैं कृष्णा नदी। पैठन की बात करते हैं तो गोदावरी। पैठन की बात करते हैं तो गोदावरी।
हड़प्पा क्या है, रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैटर्न क्या है, गोदावरी नदी से संबंधित है। अभी हम 22 की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है नदी जिस पर अवस्थित है। पहला हड़प्पा, हड़प्पा कौन सी नदी पे है, रावी नदी पे है, ठीक है। कालीबंगा अब यहाँ पे लोथल की बात करते हैं, तो लोथल अब यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करने में क्या है कि हड़प्पा क्या है, रावी नदी, कालीबंगा क्या है, घग्गर, कालीबंगा क्या है, हड़प्पा क्या है, रावी, कालीबंगा क्या है, घग्गर, लोथल क्या है, भोगवा, लोथल क्या है, भोगवा नदी, रोपड़ क्या है, सतलज, रोपड़ क्या है, सतलज, रोपड़ क्या है, सतलज, ठीक है। हड़प्पा क्या है, रावी, कालीबंगा क्या है, घग्गर, लोथल क्या है, भोगवा, रोपड़ क्या है, सतलज, ठीक है। अब यहाँ पे हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है, हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है, तो हड़प्पा क्या है, रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के एक महान सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो महान स्नानागार कहाँ, माँ से महान, माँ से मोहनजोदड़ो, माँ से महान, माँ से मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पश्चिम की ओर कितना है, 33 मीटर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व से पाया गया, तो ये भी मोहनजोदड़ो से पाया गया। किससे पाया गया, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। किससे पाया गया, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे विशाल स्नानागार किस पुरातत्व से पाया गया, तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। तो ये उत्तराखंड यूरिया अपर डिवीजन क्लर्क एलडीए में पूछा गया है, यूपीपीसीएस जीआईसी में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंधु सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है क्या सिंधु सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, मातृदेवी की उपासना की जाती थी। यहाँ पे लोग लोहे से परिचित थे। तो असत्य की बात करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से लोग परिचित नहीं थे। आंसर क्या होगा, डी है। आंसर क्या होगा, डी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता काशी युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, काशी युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि सिंधु सभ्यता जो कि सिंधु नगरों में बात करते हैं, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। व्यापार और वाणिज्य क्या था, उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य हैं, मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृदेवी की उपासना की जाती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए सब है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जाने जाते हैं, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जाने जाते हैं, अपने उद्योग के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त सही हुई है। तो आंसर में ज़्यादातर अगर ऐसे ऑप्शन रहते हैं उपयुक्त सभी या नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो यही आंसर सही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है, नगर नियोजन को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता किसको माना जाता है, तो नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नगर पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्ठे मिले हैं, ईंट के भट्टे मन का निर्माण करने के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब कौन सुमेलित नहीं है, तो आलमगीरपुर का है उत्तर प्रदेश में, लोथल भी गुजरात में है, कालीबंगा क्या है हरियाणा में है, रोपड़ क्या है पंजाब में। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी ना। कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नीचे के दिए गए कुटुंब को
तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। हुल्लास की बात करते हैं तो पहला क्या है? तीसरा पहला नहीं है, तो पहला का ऑप्शन ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं तीसरा, दूसरा भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। बचा क्या है? डी। बचा क्या है? डी। यूपी पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस प्री 2018 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है? कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। आलमगीरपुर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। हुलास कहाँ है? सहारनपुर जिले में स्थित है। अतः इसका अभिष्ट उत्तर इनका डी है। यहाँ हड़प्पा संस्कृति का स्थल, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान, ठीक है। राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा में है। आलमगीरपुर का उत्तर प्रदेश में। बनावली हरियाणा में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। अभी यहाँ सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए इंकुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है? हड़प्पा का स्थल है, स्थिति है। मांडा कहाँ है? तो मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ए का क्या है? 3। ए का 3। तो आंसर क्या होगा? सी। एक ऑप्शन सिर्फ 3 सिर्फ सी में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, तो बी का 4 हो जाए। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी क्या है? हरियाणा में है, ठीक है। यहाँ विकल्प में दिए गए हड़प्पा स्थल। विकल्प में दिए गए हड़प्पा स्थल उनकी स्थिति से संबंधित राज्यों का सम्मेलन कीजिए। तो मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। अब यहाँ 32 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तो सूची के नीचे दिए गुट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ क्या बालू की बात करते हैं। बालू, मांडा, पांडरी, हुलास। बालू, तो इसका ऑप्शन ए बालू कहाँ है? तो बालू हरियाणा में है। हड़प्पा पूर्व स्थल कहाँ है? बालू कहाँ है? हरियाणा में। बालू कहाँ है? हरियाणा में। बालू कहाँ है? तो हरियाणा में। बालू कहाँ है? तो हरियाणा में। मांडा की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर। बालू कहाँ है? हरियाणा में। मांडा की बात करते हैं जम्मू कश्मीर। पाडारी की बात करते हैं तो गुजरात में। पाडारी कहाँ है? गुजरात में। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो बालू कहाँ है? हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर। पाडारी कहाँ है? गुजरात में। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनौदारा, सुरकोटगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनौदारा, सुरकोटगा। तो आंसर क्या होगा? बी, 2 और 3। तो हड़प्पा सिंध में क्या होते हैं? हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सिंध में नहीं है। ऊपरी स्थल में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो तथा चनौदारा दोनों सिंध प्रांत में है। जबकि सुरकोटगा कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटगा कहाँ है? तो गुजरात में। सुरकोटगा कहाँ है? तो गुजरात में। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सी ऑप्शन का पाकिस्तान के क्या है? सिंध प्रांत में है। चनौदारा के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो जे.एच. मैके ने करवाया था। चनौदारा के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो जे.एच. मैके ने किया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित चनौदारा की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजूमदार ने किया था। कहाँ है? जे.एच. मैके। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे क्या है? कालीबंगा राजस्थान में। लोथल गुजरात में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आंसर क्या होगा? बी। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के माउंट कोमरी यानी यहाँ पे माउंट कोमरी पंजाब वर्तमान में क्या है? साहिवाल। वर्तमान में क्या है? साहिवाल जिले में स्थित है यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। लोथल गुजरात प्रांत तथा आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ थी? सौराष्ट्र गुजरात में। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है। यहाँ पे रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ थी? सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? सौराष्ट्र में। यहाँ पे दधेरी एवं प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एवं प्रवर्ती हड़प्पीय स्थल है कहाँ है? तो पंजाब का है। दधेड़ी एवं प्रवर्ती हड़प्पीय स्थल है कहाँ का? पंजाब का है। दधेड़ी एक प्रवर्ती हड़प्पीय स्थल है कहाँ है? पंजाब का। दधेड़ी, ठीक है। दधेड़ी
एक प्रवर्ती पूर्वस्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदपुर के पास स्थित है। दधेरी स्थल चिती धूसर मेदभान काल से संबंधित है जो आर्य के आगमन के काल है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो यहाँ हड़प्पा गुजरात में, हड़प्पा कहाँ पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लोथल कहाँ गुजरात में। आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, वो हड़प्पिया नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूर्व स्थल करता है। किस नदी पे है? तो लोथल की बात करते हैं तो लोथल कौन सा है? भोगवा नदी पे है। लोथल कौन सी नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। लोथल कौन सी नदी पे है? तो भोगवा नदी पे। लोथल कौन सी नदी पे है? तो भोगवा नदी पे। लोथल कौन सी नदी पे है? तो भोगवा नदी पे है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। ठीक है, अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पे है? तो गुजरात में है। आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या है? ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लोथल है, लोथल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये भी क्या है? लोथल है। क्या है? लोथल है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित स्थल नहीं है? तो आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन है? पाटलिपुत्र नहीं है। अब यहाँ पे कालीबंगा है, जैसे कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जो कि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक क्या तो प्रमुख नगर है। ठीक है, एक प्रमुख नगर है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जो कि पाटलिपुत्र महाजनपद एक प्राचीन नगर नहीं है। ठीक है, अभी हमें भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल क्या है? तो भारत में हड़प्पा का जो वृहद स्थल है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है क्या है? राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल क्या है? राखीगढ़ी है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, इससे पहले क्या था? धोलावीरा था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा गनवेड़ी वाला कहाँ है? पाकिस्तान में। गनवेड़ी वाला कहाँ है? तो पाकिस्तान में। गनवेड़ी वाला कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, तथा राखीगढ़ी एवं धोलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूर्वस्थल है, कहाँ पे है? तो हड़प्पा का पूर्वस्थल अभी कहाँ है? राखीगढ़ी, हरियाणा। इससे पहले क्या था? बनावली था। या इससे पहले क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर थी वे सिंधु नदी पे थी। तो सिंधु नदी पे थी, चेनाब पे थी, झेलम पे थी, गंगा नदी पे नहीं थी। गंगा नदी पे नहीं थी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंदन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम है, सिंधु है, चेनाब नदी अंत तक शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म पे, कर्मकांड पे, एक प्रणाली में, मातृशक्ति पे। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता की लिपि अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण उन लोगों का धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्ति की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुषाकृतियों से शिव की पूजा का अनुमानित होता है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के दैनिक उपयोग की वस्तु को दफनाने से आत्मा के विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की।
पशुपति के, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। किन की करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है, अब यहाँ पे है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। तो यहाँ पे भारतीय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महान निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? तो राखालदास बनर्जी और सर दयाराम साहनी। अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही नहीं है? ठीक है, तो हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी, ये सही है। लोथल की खोज की बात करते हैं तो लोथल की खोज किसने की थी? तो एस आर राव ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? एस आर राव ने। सुरकोटका की बात करते हैं जीपी जोशी। धोलावीरा की बात करते तो बीके थापर। तो हड़प्पा का उत्खनन किन्होंने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी। लोथल का उत्खनन, यहाँ पे लोथल के उत्खनन की बात करते थे एस आर राव है। सुरकोटका का उत्खनन जेपी जोशी ने किया था, जेपी जोशी ने कराया था। जबकि धोलावीरा का उत्खनन बीके थापर ने कराया। जबकि धोलावीरा का उत्खनन किन्होंने किया था? बीके थापर ने कराया था, बल्कि आर एस बिस्ट। तो धोलावीरा के कौन थे? धोलावीरा के कौन थे? आर एस बिस्ट थे। कौन थे? आर एस बिस्ट थे। आर एस बिस्ट धोलावीरा के उत्खनन करते कौन थे? आर एस बिस्ट थे। यहाँ पे हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वो हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो पहला क्वेश्चन है कि आर डी बनर्जी हैं, के एन दीक्षित हैं, एम एस बस्त हैं, वी ए स्मिथ हैं। आर डी बनर्जी है, के एन दीक्षित हैं, एम एस बस्त हैं और बी ए स्मिथ हैं। तो यहाँ पर वर्ष 1921 में सर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का हवाई सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप बौद्ध से हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में किसने किया? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। इसके पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान केएन दीक्षित, अर्नेस्ट मेको, ऑरेल स्टीन, एच ए घोष, जेपी जोशी आदि ने सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि वे भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुएं के अवशेष किस में मिले हैं? तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो ये हड़प्पा में भी मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं या स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था होती थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास में पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं मिलते थे। ठीक है, तो इससे इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित आने का सही क्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो पहला क्या है? नगर संस्कृति सबसे पहले है, फिर लोहे का हल है, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हैं, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हैं, फिर सोने के सिक्के हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री क्या? तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चनुदारो है, कालीबंगा, लोथल है, सुरकोतगा है तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या कांस्यकालीन सभ्यता है?
लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्का आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में है। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्का हिंद यवन शासकों ने जारी किया, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने किसका चांदी का तांबा का प्रयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया तो तांबा का। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का उपयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि के पर्याप्त अंतर है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है तो किस में मिला है, तो हाथी दांत का पैमाने क्या मिला है, लोथल मिला है। हाथी दांत का पैमाना किस में मिला है, तो लोथल मिला है। हाथी दांत का पैमाना किस में मिला है, तो लोथल में मिला है, लोथल में मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। तांबा स्वर्ण चांदी सब की प्राप्ति हुई, तो लोहा की प्राप्ति नहीं। हड़प्पा संस्कृति एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, एक कांस्ययुगीन सभ्यता। यहाँ से तांबा कांसा स्वर्ण चांदी आदि धातु तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से हुआ है, लगभग में 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो यहाँ क्या है, बनावली। इसके यहाँ क्या है, बनावली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई नगर घग्गर और उसकी सहायक नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थान है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को पशुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो आंसर क्या आएगा, 1 और 2 सही है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो इसमें क्या है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जिसे ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहते थे। ठीक है, सड़कों के दोनों किनारे पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों और पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी का आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं, वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो एसेशन और रीजन दोनों सही, परंतु रीजन सही स्पष्टीकरण नहीं करता है एसेशन का। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो। अब यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल माउंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनके खोज उत्खननकर्ता के दोनों प्रमुख क्रमशः राखादास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने किए थे। वर्तमान में यह नगर मृत प्राय विलुप्त स्थिति में। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प बी सही है। अब यहाँ 64 में कहता है कि हड़प्पन जो संस्कृति थी, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो धोलावीरा मिलेंगे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो धोलावीरा में। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है, जो राखीगढ़ी के बाद राखीगढ़ी सबसे अभी बड़ी है। ठीक है, यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ के उत्खनन के प्रमाण के स्वरूप हड़प्पा सभ्यता के अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड रॉक कट रिजर्वियर भी महत्वपूर्ण है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धोलावीरा गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। धोलावीरा कहाँ है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में।
कौन सा हड़प्पियन नगर तीन भागों में विभक्त है? तीन भागों में विभक्त है। तो लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा है और सुरकोटका है। तो धौलावीरा नगर आयताकार बना हुआ था। इस नगर के तीन भागों किला, मध्य नगर और निचला भाग में विभाजित। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, यूपीआरओ एआरओ पूछा है, ठीक है। धौलावीरा था। अब यहाँ पे 67 में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो किस में प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा में प्राप्त हुए हैं। तीन नगरों के अवशेष कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में रिपीट हुआ क्वेश्चन, धौलावीरा में। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में मिला है। कहाँ? एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में मिला है। तो धौलावीरा, यहाँ पे धौलावीरा के जो निवासी थे एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित नहीं थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों से जल संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। अब निम्नलिखित में किस स्थल से द्वीप शव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। लोथल से सर्वाधिक तीन युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही विकल्प सी होगा, लोथल, ठीक है। या यदि प्रमाण के आधार पर माने तो सही विकल्प सी और डी। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह पे मिला है। लोथल और दोनों जगह पे मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे हड़प्पा जो स्थल है सनोली के, अभी हड़प्पा जो स्थल है, यहाँ पे हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पन स्थल है सनौली के अभी तक हाल में उत्खनन प्राप्त से हुए हैं। तो कहते मानव समाधान, मानव हड़प्पा स्थल सनौली के भी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो मानव समाधान, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो बागपत जिले में बरहौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पूरा स्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण में है। इन सावधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनके कुछ गहने प्रमुख इनके साथ कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अब यहाँ पे वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। किससे किया गया? तो भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। किसमें किया गया? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित उत्खनन से कपास से सूत प्राप्त की गई थी। अब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। आंसर की सी 1 और 2 दोनों, सी 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे, ठीक है।